नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। जब भी आप एक आईटीआर फाइल करवाते हैं अपनी, और फिर आप कहीं भी बैंक में या फिर किसी भी कंपनी से, किसी भी एनबीएफसी से लोन की रिक्वायरमेंट करते हैं, फिर आप कहीं भी ऑफिशियल जगह पे आप अपनी आईटीआर जमा करवाते हैं, सबमिट करवाते हैं एज ए एक आपका इनकम प्रूफ के तौर पे, तो वहाँ पे अधिकारी आपसे कंप्यूटेशन मांगते हैं कि आपके जो इनकम का कंप्यूटेशन है वो हमें ला के दीजिए। तो आपने सोचा होगा कि भाई कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम किसी भी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इनकम टैक्स का पोर्टल दिखाऊं, तो आप यहाँ पे ई फाइलिंग वाले ऑप्शन में आके व्यू फाइल डिटेल्स में जाओगे, तो आपको यहाँ पे वो आपका आईटीआर फॉर्म मिल जाएगा, आपकी रिसिप्ट मिल जाएगी, जो आपको अपना एक्नॉलेजमेंट होता है वो मिल जाएगा, आपका जेसन फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पर पोर्टल पे कहीं भी आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अवेलेबल नहीं होता है। ये आप खुद ही बना सकते हैं, फिर आप एक अकाउंटेंट या फिर एक आप सीए से भी अपने बनवा सकते हैं। दूसरा, जब भी आप अपना आईटीआर फॉर्म चेक करोगे, तो आप यहाँ पे कंट्रोल एफ करके आप यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम डालिए। जब भी आप यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम डालोगे, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम नहीं मिलेगा। देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का कोई फॉर्म फिक्स फॉर्मेट नहीं दे रखा है, इसलिए सभी अकाउंटेंट या फिर कोई भी सीए अपना खुद का फॉर्मेट बना के रखता है, उसी में आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बना के देता है। पर अपना जो आईटीआर फॉर्म होता है, उसमें आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम की सारी डिटेल एक जगह मिल जाएगी। तो वो मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ पे मिलेगी। आपको जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम की आपकी जो भी सभी डिटेल है, वो आपको आपके आईटीआर में, ये जो पार्ट बी टी आई ऑप्शन है, इस वाले शेड्यूल में ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलेगी, पेज नंबर आपका 67 मिलेगा। इस पेज में आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम की टोटल डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपको बनाना कैसे है। देखिए, आजकल मार्केट में काफ़ी इसके लिए सॉफ्टवेयर भी आते हैं। आप अगर आप एक अकाउंटेंट है तो आप अपना सॉफ्टवेयर ही परचेज कर सकते हैं। अगर वो आपको कॉस्टली पड़ता है, तो आप इसका अपने वर्ड फॉर्मेट में या फिर आप एक्सेल शीट में अपना एक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बना बना सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो अपने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में डालना कंपलसरी होती है, वो क्या क्या है। तो देखिए, मैंने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बना रखा है मेरे क्लाइंट का, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसमें सबसे शुरुआत में अपने को असेसमेंट ईयर मेंशन करना है, जिसमें क्लाइंट का अपन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बना रहे हैं, उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल अपने को यहाँ पे डालनी है। इसके बाद अपने को बताना कि अपना जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है वो कौन सी आईटीआर का है। यहाँ पे अपन आईटीआर 3 की बात करें, तो मैंने आपका यहाँ पे आईटीआर 3 डाल रखा है। इसके बाद क्लाइंट का पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, बैंक अकाउंट नंबर, ई फाइलिंग स्टेटस, इंडिविजुअल है या फिर कैसा स्टेटस है वो, रेजिडेंशियल स्टेटस, जेंडर, आईएफएससी कोड बैंक अकाउंट के, और आधार नंबर। ऐसे कुछ ही बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होती है। इसके बाद आती है फिर अपने टैक्स समरी। तो इसमें अपने को बतानी पड़ती है कि जो अपनी इनकम है, वो अपनी इनकम कौन सी इनकम है। तो मेनली बिजनेस, अपन आईटीआर 3 की बात करें तो इसमें तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आती है। अगर अपन अदर आईटीआर की बात करें तो उसमें अलग इनकम चेंज हो जाएगी। तो वहाँ पे इसको हेड को चेंज करना पड़ेगा अपने एक्सेल शीट में, फिर वर्ड फॉर्मेट में, या फिर आप सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो वहाँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। इसके अलावा अगर अगर आपकी कोई अदर इनकम है, जैसे सेविंग बैंक की इंटरेस्ट है, आपको कोई कमीशन इंटरेस्ट वगैरह मिला हो, वो सभी इनकम आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो आपकी आ जाएगी टोटल ग्रोस इनकम। ग्रोस इनकम में अगर आपका कोई भी डिडक्शन है, जैसे आपका मेनली अगर आपकी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपको मिला है, तो आपको सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का ही डिडक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 80 टीटीए के अंदर। तो वो अपने को डालना है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई डिडक्शन है तो वो आपको डाल देना है। और जो आपकी टोटल इनकम आएगी उसको आप राउंड ऑफ में कर लीजिए। अगर 5 से ऊपर है तो आप ज़्यादा पे जाइए, अगर 5 से नीचे है तो आप उससे पहले वाली राउंड ऑफ वैल्यू लीजिए। जैसे यहाँ पे जो टोटल इनकम आ रही है डिडक्शन लेस करने के बाद 4,95,925 रुपये, तो ये 5 है, लास्ट में 5 डिजिट आ रहा है, तो फिर अपन इसको कर देंगे राउंड ऑफ में 4,95,930 रुपये। इसके अलावा आपका कितना टीडीएस कटा हुआ है वो यहाँ पे डालना है, और आपका कितना टीडीएस आपको रिफंड हो रहा है वो आपको यहाँ पे डालना है। देखिए, अब अगर अपन इन चीज़ों की बात करें तो अपने को डिटेल कहाँ से मिलेगी, तो अपने को जाना है अपने को अपने आईटीआर फॉर्म में, वहाँ पे अपने को पेज नंबर 67 पे जाना है। यहाँ पे आपकी देखिए ये आपकी इनकम है 5,51,425 रुपये, ये सेम इनकम मैंने यहाँ पे डाल रखी है। इसकी जो अदर इनकम है ये 563 रुपये की, वो मैंने यहाँ पे डाल रखी है। आप यहाँ पे देखोगे तो
ये डाल रखी है। इसके अलावा कोई भी डिडक्शन होगा वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और जो राउंड ऑफ करने के बाद जो इनकम आई 4,930 रुपये, वो सेम इनकम ही आपकी यहाँ पे आ गई है। आपका रिफंड कितना है, तो आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको सिंपली बस रिफंड टाइप करना है। रिफंड टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो टैक्स कटा है, टोटल टैक्स पेड, वो इतना है और आपको जो रिफंड मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। सिंपली आपको बस ये डालना है, आपको सिंपली डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा बस अगर आप एक बिजनेस प्रोफेशन को इसको अलग से दिखाना चाहो तो आप अलग से दिखा दो, वरना मत दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को यहाँ पे जरूर मेंशन करना है जो टैक्स है जो वो कौन से स्लैब में या फिर कौन से प्रोविजन के अकॉर्डिंग लग रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल स्लैब रेट लग रही है तो मैं यहाँ पे नॉर्मल डाल रहा हूँ। अगर आपका स्पेशल में कैटेगरी में आता है तो आप यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बिजनेस कोड जरूर मेंशन करना है कि आपका बिजनेस कौन से कोड का है, तो आपका बिजनेस उसका कोड क्या है, उसका ट्रेड नेम क्या है और बिजनेस नेचर क्या है, ये सभी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद आपका डेप्रिसिएशन मिला के और हटा के अपना प्रॉफिट कितना होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मेरे क्लाइंट का डेप्रिसिएशन था 38,620 रुपये। 38,620 रुपये लेस करने के बाद ये वाला प्रॉफिट आया था, ये वाला 5,51,425 रुपये, वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। और इसको फिर आपको मैं ऐड करके यहाँ पे दिखा देना है। आपको 38,620 रुपये प्लस में 5,51,425 रुपये में ऐड करके आपको यहाँ पे शो कर देना है कि आपका डेप्रिसिएशन से पहले आपका प्रॉफिट इतना बन रहा था। इसके बाद अगर आपके कोई जीएसटी नंबर है, जीएसटी में आपका टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी नंबर मेंशन करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको कितना टर्नओवर जा रहा है वो टर्नओवर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा फिर अपना आता है इनकम टैक्स का। तो अपनी टोटल इनकम तो 5,51,000 रुपये थी ये वाली। इसके अंदर फिर अपने को बेसिक एग्जम्पशन तो मिलती है 2.5 लाख रुपए की, तो अपने को लेस कर देनी है। इसके अलावा अपने जो टोटल डिडक्शन थी जो अपने यहाँ पे डाली है ना, ये 55,500 रुपये और 563 रुपये, ये टोटल डिडक्शन अपने को यहाँ पे डाल देनी है। टोटल डिडक्शन यहाँ पे आ गई। तो 5,51,988 रुपये में से आपको ये दोनों चीजें लेस करने के बाद आपकी इनकम बचती है 2,45,925 रुपये। अब यहाँ पे आपका टैक्स बनता है 2.5% के हिसाब से भी। अब आपकी इनकम यहाँ पे 2.5 लाख से ज्यादा आ रही थी, 5,51,988 रुपये आ रही थी। तो अब आपके इसके ऊपर 2.5% के हिसाब 5% के हिसाब से यहाँ पे टैक्स बनता है। तो 2,45,925 रुपये का आपका टैक्स बनता है 12,296 रुपये। और 87 एक के अंदर ही आपको इसकी रिबेट मिल जाएगी। तो 12,296 रुपये की सेम रिबेट आपको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, वही अपना फिर टैक्स पेड अपने 215 रुपये का किया था। जो अपना टीडीएस रिफंड बनता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा जो आपका टीडीएस कटा है वो किस कंपनी ने काटा है, कौन सी ईयर में कटा है, सब कुछ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कंपनी का टैन नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे मेरे क्लाइंट के केस में पहला था पेज प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड, इसका टैन नंबर ये है। इफको किसान सुविधा केंद्र था, इसका टैन नंबर ये डाल रखा। रिलायंस का था, इसका टैन नंबर ये डाल रखा। बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम थी, ईयर 22-23 थी, कितना मैंने टीडीएस कटा था उनका वो अमाउंट यहाँ पे डालना है। जिस अमाउंट पे टीडीएस कटा था वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आप इसमें से कोई भी अमाउंट क्लेम नहीं कर रहे इस साल, तो आपका अगले साल फॉरवर्ड हो जाएगा, तो वो बैलेंस आपको यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इस साल क्लेम कर रहे हैं टोटल अमाउंट, तो फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। इसके बाद आपकी आती है, अगर आपकी ऑडिट होती है तो आपकी ऑडिटर की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो आपको ऑडिटर की जो भी डिटेल्स होती है, जैसे ऑडिटर का नाम वगैरह, मेंबरशिप नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, पैन नंबर, किस डेट को ऑडिट हुई थी, वो सभी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। इसके अलावा आपके क्लाइंट के पास जितने भी बैंक अकाउंट है उनमें से मिनिमम एक अकाउंट की डिटेल तो अपने को डालनी पड़ेगी। जिस अकाउंट में अपन रिफंड मंगा रहे हैं वो अकाउंट तो अपने को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट है उन सभी डिटेल्स आप यहाँ पे आईएफएससी कोड, नेम ऑफ बैंक और बैंक अकाउंट नंबर के साथ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और आपके एक बैंक अकाउंट की डिटेल आपको शुरुआत में भी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये वाला आईएफएससी कोड यहाँ पे और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। ये जो थी अपनी बात ITR 3 की। अगर आप ITR 4 की बात करते हैं तो ITR 4 में भी सेम ऐसा ही होता है जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है मेरे क्लाइंट का, सेम वही डिटेल्स आएंगी। बस इसमें आपका लास्ट में आके जो ऑडिटर्स की डिटेल है वो आपको नहीं डालनी है। बस आपका ऑडिटर की अगर आपकी ITR 4 है तो बेसिक बात आपकी ऑडिट तो हो नहीं रही, तो आप बस यहाँ पे सिर्फ आपकी ऑडिटर की डिटेल्स नहीं आएगी, बाकी आपका फॉर्मेट सेम टू सेम रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भी हमारी कंपनी के फॉर्मेट में अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं
तो मैं आपको हमारा फॉर्मेट शेयर कर दूंगा। वो एक एक्सेल शीट में फॉर्मेट बना हो, काफ़ी अच्छा फॉर्मेट, उसमें काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे कुछ ही डिटेल्स एंटर करोगे तो जो बाकी की कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। बाकी जब आप हमसे वो हमारा फॉर्मेट लेंगे तो हमारी टीम आपको और भी अच्छे से समझा देगी कि आपको बेसिक कौन कौन सी चीज़ें डालनी है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको ये सर्वाधिक डिटेल्स तो ऑटोमेटिक डालनी पड़ेगी, क्लाइंट का नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर और उसका पैन नंबर वगैरह, ये फाइलिंग स्टेटस, फादर्स नेम वगैरह, तो आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बस आपको उनकी इनकम डालनी पड़ेगी। इनकम डालने के बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी और डिडक्शन डालने में चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ टीडीएस की डिटेल डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आप टीडीएस की डिटेल डालोगे तो ऑटोमेटिक हर जगह, जैसे आप यहाँ पे टीडीएस की डिटेल डालोगे, यहाँ पे टीडीएस की डिटेल डालते ही यहाँ पे भी ऑटोमेटिक फैच कर लेगा और आपका यहाँ पे भी ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। तो आपका काफ़ी काम सिंपल हो जाएगा, बस आपका 5 मिनट लगेगा, आप उसमें अपना कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम बना सकते हैं। थैंक यू।